तब यहाँ हवाजिन को चाकू लगता हुआ देखकर किम चिल्लाने लगता है, पर तब हवाजिन बियोंगसुक का हाथ मोड़ देता है और कहने लगता है कि अगर उसे चाकू चलाना नहीं आता है तो उसे उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तब हवाजिन बियोंगसुक को अपने साथ काउंसलिंग रूम में ले जाता है और उसे बैठने का कहकर अपने कपड़े खोलने लगता है ताकि वो अपने जख्म पर कुछ लगा सके। और बियोंगसुक देखता है कि हवाजिन की बॉडी के ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान है। तब हवाजिन बियोंगसुक को एक शीशा पकड़ा देता है ताकि बियोंगसुक उस शीशे को पकड़ सके और हवाजिन उसमें अपने जख्म को देखकर उसे स्टिच कर सके। तो चलो बच्चे, और जल्दी से बताओ कि आखिरकार ये तुमसे किसने करवाया है, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम मुझे सच में हर्ट करना नहीं चाहते हो। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये सब कुछ मैंने किया है। तब हवाजिन बियोंगसुक को डराने के लिए उसके हाथों की फिंगर्स के बीच में चाकू मार देता है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर तुमने एक मर्डर अटेम्प्ट किया है, जिस वजह से तुम बहुत टाइम तक प्रिजन में सड़ सकते हो। मुझे पता है कि तुम स्कूल के उन गुंडों से डरते हो, पर क्या तुम सच में जेल जाने के लिए भी तैयार हो, या फिर तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें असलियत में किससे डरना चाहिए? पर चलो छोड़ो, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर अगर ट्रुथ को कन्फेस भी कर लोगे तभी बाहर जाकर तुम अपना बयान बदल लोगे, क्योंकि चाहे कोई तुम्हें मदद का हाथ भी दे पर फिर भी तुम्हारे जैसे बच्चे बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए जाओ और जैसे चाहते हो वैसे जियो। तो फिर आखिरकार मैं क्या करूं, क्योंकि वो लोग तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं। पाक भी रियू के खिलाफ खड़ा हुआ था और देखो उसके बाद वो मर गया। पाक मेरी तरह कोई लूजर नहीं था, बल्कि एक पॉपुलर पर्सन था और वो स्मार्ट भी था और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। जबकि दूसरी जगह रियू ऐसे सीनियर्स के साथ घूमने लगा जो कि बहुत ज्यादा घटिया थे और इस स्कूल पे राज करके सभी लोगों को बुली करने लगा। पर फिर भी पाक और रियू के रास्ते कभी भी आपस में नहीं टकराए, क्योंकि वो लोग अलग अलग चीजों में इंटरेस्टेड थे। पर जब एक बार एक टीचर रियू को क्लास में डांट रही थी और उसे क्लास के रूल्स को फॉलो करने के लिए कह रही थी, तब वैसे ही रियू उन पर चिल्ला पड़ा और उनकी बेइज्जती करके उनकी जॉब छीनने की धमकी देने लगा और ये भी कहने लगा कि वो उन्हें थप्पड़ मारेगा। जिस वजह से पाक ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और उसे टीचर से ऐसे बात करने से मना किया। और उस दिन से ही पाक की स्कूल लाइफ पूरी तरह से बदल गई। तब कुछ लोगों ने पाक को बुली करना स्टार्ट कर दिया और पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि वो स्कूल का नंबर 1 लूजर है, जिस वजह से पाक को गार्बेज से भी ज्यादा बेकार तरीके से ट्रीट किया गया। पर ये सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं हुआ। पाक के फादर एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिस के लिए इंटीरियर डिजाइनर का काम करते थे, पर एकदम से सभी लोगों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, जिस वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। और इस वजह से पाक ने भी हार मान ली और वो रियू के कदमों में आकर ये पूछने लगा कि आखिरकार वो इसे कब तक जारी रखेगा। जिस वजह से रियू ने उसे बताया कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये चलता रहेगा। और आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ है। तब पाक के मरने के बाद सभी टीचर्स ने हमें मुंह को बंद रखने के लिए कहा और रियू तो सस्पेक्ट लिस्ट में भी नहीं आया, क्योंकि वो पॉलिटिशियन का बेटा था। इस स्कूल के अंदर रियू ही किंग है और वो बहुत ज्यादा इविल है, क्योंकि पाक के मरने के बाद भी अभी भी उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मजेदार है, जिस वजह से उन्होंने मुझे अगला लूजर चुना है। तब हम देखते हैं बियोंगसुक की कहानी सुनते हुए हवाजिन सो चुका होता है, जिस वजह से बियोंगसुक उसे उठाने लगता है और हवाजिन कहने लगता है कि क्या सच में एक मामूली से पर्सन से डरने की वजह से उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाई है। तब बियोंगसुक कहने लगता है कि रियू कोई मामूली बुली नहीं है, या फिर हवाजिन इस वजह से ऐसे एक्ट कर रहा है क्योंकि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब हवाजिन उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे एक वीडियो दिखाता है। तब यहाँ रियू देखता है कि उसके प्लान के अकॉर्डिंग तो अब तक वहाँ पर पुलिस आ जानी चाहिए थी, क्योंकि एक टीचर जख्मी हुआ है। पर उसे एहसास हो जाता है कि शायद उसका प्लान फेल हो गया है, तो इसलिए वो किसी और प्लान के बारे में सोचने लगता है। पर तभी हवाजिन बियोंगसुक को लेकर ऊपर आ जाता है, जिस वजह से रियू और उसके साथियों को लगने लगता है कि बियोंगसुक हवाजिन का साथ दे रहा है और रियू के साथी पाक का नाम लेकर बियोंगसुक को डराने लगते हैं। तब हवाजिन बियोंगसुक को वैसे करने के लिए कहता है जैसा कि उसने सिखाया होता है और हम देखते हैं बियोंगसुक जाके रियू को एक अपर कट मारता है, जिससे कि रियू नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त बियोंगसुक को पकड़ लेते हैं। पर तभी हवाजिन उन दोनों को पकड़कर नीचे गिरा देता है और अपर कट के लिए बियोंगसुक की तारीफ करने लगता है। तब रियू बियोंगसुक को धमकी देने लगता है और बियोंगसुक उसे गालियां निकालते हुए बताता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसके डैड बर्बाद हो चुके हैं। और हम देखते हैं रियू के फादर के ऊपर रिश्वतखोरी के चार्जेस होते हैं, जिसे देखकर रियू भी हैरान हो जाता है और हवाजिन ये देखकर हंसने लगता है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में आने से पहले हवाजिन अपने चीफ से मिलने गया होता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आखिरकार आप ट्रायल केस के लिए ऐसे स्कूल कैसे चुन सकते हैं जिसके अंदर पॉलिटिशियन का बेटा पढ़ता हो? इसके डर से तो टीचर्स भी हमारा साथ नहीं देंगे। और हाँ, अगर मेरी वजह से उसे कुछ हुआ और इसका पॉलिटिकल इशू बन गया तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तब उसके चीफ उसे चिंता करने से मना करते हैं, क्योंकि वो खुद ही उस सिचुएशन को संभालने वाले होते हैं। और हम देखते हैं रियू के फादर की सच्चाई बाहर लाने के पीछे भी चीफ का ही हाथ होता है। तो रियू को वो वीडियो देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता और हाकजे रियू के करीब आकर उसे पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। घर में मुझे गार्बेज की तरह
ट्रीट किया जाता था क्योंकि मेरे नंबर कम आते थे, जिस वजह से मेरे फादर को एम्बैरेसमेंट फील होती थी क्योंकि वो एक नेशनल कांग्रेस के प्राउड लीडर थे। पर ये सब कुछ मेरे साथ सिर्फ घर पर ही होता था क्योंकि बाहर की दुनिया तो मेरे लिए बिल्कुल अलग थी। मेरे डैड के स्टेटस की वजह से सभी लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे और मेरे आगे घुटने भी टेक देते थे, जिस वजह से स्कूल में भी मेरी अथॉरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और जिन्होंने मेरे खिलाफ आवाज उठाई उन्हें भी हमने अपने तरीके से ठिकाने लगा दिया। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात उन लोगों को तड़पते हुए देखना थी जो कि मेरे अगेंस्ट खड़े हुए थे और वो लोग मेरे सामने बग्स की तरह माफी मांगते थे। पर तब एक दिन जिस बग के साथ मैं खेल रहा था उसने अपनी जान ले ली, जिस वजह से स्कूल में पुलिस आ गई और मैं बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि अगर मेरे डैड को इस बारे में पता लग जाता तो वो मुझे मार डालते। पर जब मैं पुलिस वालों से मिला तब उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जिस वजह से मुझे एहसास हुआ कि मेरे डैड के स्टेटस की वजह से मैं किसी भी चीज से बचकर निकल सकता हूँ और स्कूल में मैं एक किंग की तरह हूँ। तो आखिरकार आज ये लोग मुझे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ हम देखते हैं बाथरूम में हाक जी और उसके दोस्त रियू को बुली कर रहे होते हैं, जिस वजह से रियू उन्हें कहने लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि उसके डैड जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। पर हाक जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो रियू के ऊपर थूक के वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से रियू ये तय करता है कि वो उन सभी लोगों को मार कर रहेगा जिन्होंने उससे पंगा लिया है। तब हम देखते हैं हवाजिन भी बाथरूम में ही होता है और रियू को कहने लगता है कि उसे दोस्त सोच समझ के बनाने चाहिए थे क्योंकि उसके दोस्तों ने तो उसे एकदम से नीचे ही गिरा दिया है। रियू हवाजिन से कहने लगता है कि आखिरकार वो चुपचाप ये सब कुछ खड़ा खड़ा कैसे सुन सकता है क्योंकि जब वो बाकी लोगों को बुली कर रहा था तब तो हवाजिन ने उसे रोका था। तो आखिरकार आज हवाजिन ने रियू को क्यों नहीं बचाया है, जिस वजह से हवाजिन उसे बताता है कि आज के बाद उसका इन सभी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि आज का दिन खत्म होते ही TRPA की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी, जिस वजह से स्कूल बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था क्योंकि अब बच्चों ने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है और अगर वो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो तो उन्हें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम देखते हैं स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं बदला होता और किम को इसी बात का यकीन होता है। तो मिस्टर हवाजिन यहाँ से चले गए हैं और मैंने जैसा सोचा था यहाँ पर फिर से बुलिंग स्टार्ट हो गई है। तो हम देखते हैं इस बार रियू को स्कूल का टॉप लूजर बना दिया गया होता है और तब एक जूनियर आकर उसे एक जोरदार लात मारता है और रियू को बताता है कि ये उसी के बनाए हुए रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग एक लूजर को सीनियर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो किम भी ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि वहाँ पर किसी और को बुली किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर रियू के घर को देखते हैं जहाँ पर उसके फादर उसे मार रहे होते हैं और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि रियू की वो वीडियो वायरल हो गई होती है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को बुली कर रहा होता है और टीचर की बेइज्जती कर रहा होता है, जिस वजह से रियू के फादर की भी इमेज खराब हो गई होती है और ऊपर से ये भी रूमर्स फैल रहे होते हैं कि पार्क के सुसाइड के पीछे भी रियू का ही हाथ है, जिस वजह से रियू के फादर उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। तो इतना मार खाने के बाद रियू इन सब से दुखी हो गया होता है और डिसाइड करता है कि वो अब सभी को मार डालेगा, जिस वजह से हम देखते हैं वो रात को स्कूल चला जाता है और सारे कॉरिडोर्स में पेट्रोल को फेंकना स्टार्ट कर देता है ताकि वो पूरे स्कूल के साथ साथ सारे बच्चों को भी जला सके। पर तभी हवाजिन आकर उसे एक लात मारता है। बच्चे, तुम अभी भी बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हो और तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ है कि तुमने क्या गलत किया है, जिस वजह से तुम्हारा भी लेसन सीखने का वक्त आ गया है। रुको जरा, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस लाइटर को इस जगह से दूर रखो क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल गिरा हुआ है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम भी तो यहाँ पर आग लगाना ही चाहते थे ना? तो हवाजिन लाइटर को नीचे फेंक देता है, जिस वजह से स्कूल में आग लगने लगती है और रियू के ऊपर भी पेट्रोल गिरा होता है, जिस वजह से रियू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। पर तभी वो नीचे गिर जाता है और आग उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और अपनी गलती मान के हवाजिन को उसे बचाने के लिए कहने लगता है। तब हवाजिन फायर एक्सटिंग्विशर को ऑन कर देता है और वहाँ की सारी आग को बुझा देता है। मुझे नहीं लगता कि अब तुम इस लेसन को जल्दी ही भूलने वाले हो और तुम्हें अब एहसास हो गया होगा कि जो पेट्रोल से आग स्प्रेड होती है वो एक पर्सन के भागने की स्पीड से स्लो होती है। वैसे तो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, पर मुझे लगता है कि लर्निंग एक ऐसी चीज है जिसे आप बुक्स और वर्ड्स के जरिए एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको इसे अपनी पूरी बॉडी से एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जैसे कि तुमने अभी अभी ये सीखा है कि इस तरह की आग बहुत ज्यादा स्लो होती है और साथ ही साथ तुमने ये भी सीखा है कि अगर आप किसी की पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं और एक पर्सन को बहुत ज्यादा तंग कर देते हैं तब उस पर्सन की लाइफ लिविंग हेल बन जाती है। तुम अब इस लेसन को पूरी अपनी बोन्स तक फील करोगे और जब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या गलती की है और तुम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आए। पर चाहे तुम जो मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो पर फिर भी पार्क वापस नहीं आ सकता है, जिस वजह से तुम्हें इस पछतावे के साथ ही पूरी जिंदगी जीना होगा। रियू को अपनी गलती का एहसास हो
जाता है, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए रोने लगता है। और मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हवाजिन न्यूज में आ गया होता है और उन्होंने वो सारे एविडेंस शो किए होते हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि आखिरकार रियो ने कौन सी गलतियां की हैं, जिस वजह से पुलिस ने रियो और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया होता है। और इसके बाद रियो के फादर को पार्टी में से निकाल दिया गया होता है और रियो के फादर ने पब्लिक के प्रेशर में आके अपनी सीट से भी रिजाइन दे दिया होता है। ये सब कुछ होने के बाद पूरी कंट्री को पता लग गया है कि मिस्टर हवाजिन किस तरह काम करते हैं, जिस वजह से मीडिया टीआरपी एक्ट को क्रिटिसाइज कर रही है और पब्लिक को भी उनके खिलाफ भड़का रही है। ये सब कुछ अब पूरे इंटरनेट पर फैल चुका है। तो क्या मिस्टर हवाजिन सच में ठीक होंगे? तब हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ से एक कार में टीआरपी के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं और उनके असिस्टेंट उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्वेश्चंस बता रही होती है। ARPA के एक्शन के बाद आपसे ये एग्रेसिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और रूलिंग पार्टी भी पब्लिक का फायदा उठाकर आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, तो इसलिए हमने कुछ स्क्रिप्टेड आंसर्स बनाए हैं। उन सारे के सारे आंसर्स को अपने पास ही रखो, क्योंकि मैं एक कॉवर्ड की तरह स्क्रिप्टेड आंसर्स नहीं दे सकता। तुम्हें पता है ना कि तुम गाग से ऑक चॉय से बात कर रही हो और मैं इससे भी बेकार चीजों से निपटा हूँ, तो इसलिए मैं उन रिपोर्टर्स को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब उनकी कार का ड्राइवर नोटिस करता है कि उस कार के सामने एक बंदा आ गया है और वो जोर से ब्रेक लगा देता है, जिस वजह से असिस्टेंट इसका कारण पूछने लगती है और ड्राइवर उन्हें बताता है कि उनकी कार के आगे रियो का फादर क्वांग पिल आ गया है। तो असिस्टेंट खुद उससे बात करने के लिए जाने लगती है, पर चॉय उसे रोक देता है और खुद क्वांग पिल से बात करने के लिए चला जाता है। तो चॉय, तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो चुका है, तो क्या तुमने ही मेरे स्कैंडल के बारे में प्रेस को बताया था? मुझे पता है कि तुम कांग्रेस के मेंबर नहीं हो, पर फिर भी हम सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आखिरकार तुम इस तरह मुझे कैसे बदनाम कर सकते हो? मुझे तो लगा था कि हम लोग भाई हैं, क्योंकि हम कॉलेज साथ में गए थे, तो आखिरकार तुम इस तरह मुझे धोखा कैसे दे सकते हो और मुझे इतनी बुरी तरह ट्रीट कर सकते हो? क्वांग पिल, तो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि आखिरकार तुमने गलत क्या किया? तुम मजाक कर रहे हो ना? हमेशा न्यूज में तुम्हारे खिलाफ एलिगेशंस चलते रहते थे, पर फिर भी तुम यहाँ पर आकर मुझे ये सब कुछ सुना रहे हो। आखिरकार कैसे तुम्हें इस बारे में पता नहीं है? तो चलो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी गलती क्या है, और वो ये है कि तुमने अपने बेटे को अच्छी तरह से बड़ा नहीं किया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।